तो बच्चों आज हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे हैं डिकी गोयल सर की बुक का लेटेस्ट एडिशन जो है उसका 67th नंबर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में ऐसा कोई खास कैलकुलेशन करने की चीज नहीं है, बट द वे द क्वेश्चन इज प्रेजेंटिंग यू द इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने जो आपको कंफ्यूज करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आओ देखें। क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 61 है, सॉरी एग्जाम्पल 67 है डिकी गोयल सर की बुक का। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है हमारा जो 2020-21 का है। एग्जाम्पल नंबर 67 कह रहा है कि कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ऐसा कोई लोड नहीं है, ऐसा कोई टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल दे रखी है ए और बी की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दे रखा है 30,000 का। असेट साइड में आते हैं सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं और आपको ड्राइंग्स दे रखी है एक पार्टनर की। बिलो टू द बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 मतलब कंप्लीट ईयर के अंदर ड्राइंग्स ऑफ ए वाज रुपीस 18,000। ठीक है, एंड बी रुपीस 12,000। दो पार्टनर है, उन दोनों की रिस्पेक्टिवली ड्राइंग्स दे रखी है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च दे रखा है आपको 58,000 का। ठीक है, अब ऐसा कोई खासा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है इस क्वेश्चन में, प्रोवाइडेड नहीं है, बट जो ज्ञान क्वेश्चन ने आपको बांटा है उसमें आप उलझोगे, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग फेसिंग सम प्रॉब्लम ओवर हियर। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम इज अबाउट, जस्ट लुक एट दैट सिचुएशन ओवर हियर। ड्राइंग्स ऑफ ए इज बीइंग गिवन बिलो टू द बैलेंस शीट, और यहां पे भी आपको ड्राइंग्स के बारे में बता रखा है। सेकेंडली, ये तो वैल्यू दोनों सेम है। This is your 58,000 amount of profit and it is being also there profit and loss appropriation। तो दो प्रॉफिट, दो एक पार्टनर की ड्राइंग्स, क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पे खेल रहे हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है आपको ऑन 31 मार्च 2019। तो ये क्लोजिंग डेट हो गई क्योंकि ईयर एंड हमारा 19 हो रहा है, तो 19 ईयर एंड है तो 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट है, दैट मींस दैट इज आवर क्लोजिंग बैलेंस शीट। और हमें निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट तो क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। क्लोजिंग कैपिटल में कभी भी आईओसी कैलकुलेट नहीं होता, फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। नाउ हाउ दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड, देखिए ओपनिंग कैपिटल के लिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है, और 80,000 रिस्पेक्टिव पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल्स लिख दी। इसमें हमें पता है कि हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ड्राइंग्स, और हम इसमें ऐड माइनस करते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो भी आता है दैट इज आवर ओपनिंग कैपिटल्स, ये इन पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करूं तो वो मुझे कैलकुलेट करना है 5% पर एनम। ठीक, ये हमारे को कैलकुलेशन करनी है। अब सबसे बड़ी बात ड्राइंग्स करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये ड्राइंग्स और प्रॉफिट के बारे में जो मैं ज्ञान बांट रहा हूं वो क्या है। क्वेश्चन में बेटा आपको बोल रखा है ड्राइंग्स ऑफ ए बिलो दैट बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट के बाहर कुछ भी चीज होती है तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अकाउंटेड। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट के बाहर कोई भी चीज है उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई, और बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखा रखा है, बैलेंस शीट के अंदर उसको दिखा रखा है, आपको ड्राइंग बता रखा है। अगर ड्राइंग्स, सिंपल सी बात है, ड्राइंग्स को अलग से रिप्रेजेंट कर रखा है एसेट साइड में, दैट मींस दैट इज नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। इस ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल में से डिडक्ट नहीं कर रखा। ठीक है, क्लियर। हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल में वो चीज ऐड करते हैं, वो चीज माइनस करते हैं जो इसमें ऑलरेडी पहले से एडजस्टेड हो रखी है। आपका ड्राइंग्स ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, आपका प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, तो इनका रिवर्स प्रेजेंटेशन अब हम करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द ओपनिंग कैपिटल। जब मैं आपको कह रहा हूं कि बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में आपके पास ड्राइंग्स है 18,000 का, और नीचे ही बेटा 18,000 का ड्राइंग्स दे रखा है, तो सेम वैल्यू है। इसका मतलब पार्टनर ए जो है उसकी टोटल ईयर की जो ड्राइंग्स है वो 18,000 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी 18,000 अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन द एज कैपिटल अकाउंट। एक ही जो कैपिटल अकाउंट बना होगा ईयर में
ठीक है, जहां से आपने क्लोजिंग में उसकी 1 लाख की कैपिटल कैलकुलेट करी, उस पूरे साल के अंदर जो अमाउंट जो आपने उसकी कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, उस कैपिटल अकाउंट के अंदर यू विल नॉट बी हैविंग 18,000 एज ड्राइंग। जब ड्राइंग आपने उस कैपिटल में लिखी ही नहीं, मतलब इस 1 लाख को कैलकुलेट करने के लिए आपने उस ड्राइंग 18,000 को माइनस किया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐड भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, नीचे आते हैं तो बी की ड्राइंग बता रखी है 12,000, तो वो डेफिनेटली 12,000 80,000 को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो गया होगा, क्योंकि वो यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें बताया दैट ड्यूरिंग द कंप्लीट ईयर प्रॉफिट वाज ₹58,000। कंप्लीट बिजनेस का प्रॉफिट है 58,000 का। ऊपर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बता रहा है 30,000 का प्रॉफिट है। तो भाई नीचे 58 ऊपर 30, इसका मतलब क्या है? वापस से वही बात, यहां पे अगर है मतलब रिकॉर्डेड नहीं हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं हुआ, और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट में है, दैट आल्सो मींस दैट आपने 30,000 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया। ठीक है, 30,000 का अमाउंट आपने पार्टनर्स में डिवाइड नहीं किया। नीचे मैं वर्किंग बता रहा हूं, प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स कितना है? 58,000 का प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में 30,000 दिखा रहा है, तो दैट मींस ओनली 28,000 ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज देयर। केवल 28,000 का प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर जो आपका पार्टनर्स में डिवाइड हुआ है। आपको केवल 28,000 का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में आपने डिवाइड कर दिया। पूरे क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दे रखा, कोई प्रपोर्शन नहीं दे रखा, तो वी विल बी अज्यूमिंग कि प्रपोर्शन जो है वो 1:1 होगा, इक्वल होगा। तो 14,000 रुपीज यहां पे आएगा, 14,000 रुपीज यहां पे आएगा। आई बात समझ में? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं है? शाबाश। क्या बात बताई मैंने, ध्यान रखना। ए के लिए ए की ड्राइंग्स जो है 18 दे रखा है, दोनों जगह है, यहां पे दे रखा है। इसका मतलब ये बैलेंस शीट के अंदर है, इसका मतलब ये पार्टनर की कैपिटल में से रिड्यूस, डिडक्टेड, एडजस्टेड, रिकॉर्डेड नहीं है। जब डिडक्टेड नहीं है तो वापस से इसको ऐड करने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। 12,000 रुपीज बी की ड्राइंग है, यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा, इसका मतलब वो रिकॉर्डेड हुआ है, तो हमने उसको ऐड ऑन कर दिया। सेकेंडली प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ऑफ 58,000, but the question is reflecting in the balance sheet that 30,000 P&L appropriation profit is being there। तो इसका मतलब प्रॉफिट में से 58 में से 30,000 का प्रॉफिट जो है वो आपका पार्टनर्स में डिवाइड नहीं हुआ, तो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कितना हुआ है? 28,000 का। रेशियो इक्वल है, तो 14-14 पार्टनर्स में प्रॉफिट 14-14 का डिवाइड हो चुका है। फ्रॉम दिस वी विल बी कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल आ गया हमारे पास कितना, इसका कैलकुलेशन करें तो दैट कम्स टू 86,000। ठीक है, और इसका आ गया 78,000। क्लियर? इसके ऊपर अपने को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो 86,000 का 4,300 हो गया। ठीक है, इसका 4,300 हो गया और इसका 3,900 हुआ। आप चाहें तो ये कैलकुलेशन अलग से भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर्स यहाँ पे भी दिखा देंगे तो भी चल जाएगा, अलग से दिखाएंगे तो भी चल जाएगा, नो इश्यूज। ठीक है, आई विल बी, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है बेटा, वो समझ में आ गया वो क्वेश्चन? ठीक।